नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। वो क्या कारण हैं, साथ में क्या क्या लक्षण आप लो ब्लड प्रेशर में देखने को मिलते हैं, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत मैं इंट्रोडक्शन से करूंगी कि लो ब्लड प्रेशर मतलब अगर मेडिकल टर्म में बोला जाए तो हाइपोटेंशन। इसमें क्या दिक्कत होती है? तो हाइपोटेंशन का सिंपल सा मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपके शरीर में कम हो रहा है। आपका जो शरीर है ना, उसमें आपको ब्लड को सप्लाई करना है हार्ट को, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है ताकि आपके पूरे शरीर में जो है वो ब्लड अच्छे से चला जाए। अब मान लीजिए किसी भी वजह से आपका जो ब्लड का प्रेशर है जो हार्ट को लगाना चाहिए वो उतना नहीं लगा पा रहा है, प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब जो ब्लड है वो स्लो स्लो जा रहा है आपके पूरे बॉडी में। अगर वो ब्लड उतनी तेजी से नहीं जा रहा है और स्लो जा रहा है तो जो क्वांटिटी है वो ब्लड की पूरी नहीं पहुंच पाती है। आपकी जितने भी सेल्स हैं, जैसे लीवर हो गया या फिर कुछ ऑर्गन्स हो गए, किडनी, मतलब पूरा जो ब्लड है जितना पहुंचना चाहिए, जिस प्रेशर से पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी वजह से आप बहुत सारे लक्षण महसूस करते हैं। अब इसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 90 mmHg उससे कम है और नीचे वाला 60 mmHg से कम है तो हम बोल सकते हैं कि आपको हाइपोटेंशन है और आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो ब्लड प्रेशर है उसकी एक रेंज होती है। मैं हर वीडियो में आपको यही बताना चाहती हूँ, आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 90 ऊपर का या 60 mmHg जो है वो नहीं आ रहा है और वैल्यू जो है वो 2-3 इधर उधर हो रही है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी ऐसी हो। अगर आपको लक्षण नहीं आ रहे हैं, आपने टेस्ट कराए, नॉर्मल आ रहा है और आप एक एथलीट हैं या फिर आपकी एज जो है वो बहुत कम है अभी, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नॉर्मल कंडीशंस में भी ब्लड प्रेशर कम रहने लगता है, तो ऐसे टाइम पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि 98% लोगों का जब हम देखते हैं तो वैल्यूज़ जो है वो 90 और 60 हम मानते हैं कि उसको हाइपोटेंशन, अगर इससे कम है तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। अब जब भी हम हाइपोटेंशन मतलब अगर ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा है आपके शरीर में, तो आपके शरीर में ब्लड जो है पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से सबसे पहला लक्षण जो है ना आपको ब्रेन का आता है, वो आता है आपको डलनेस, डिजीनेस, फेंटनेस फीलिंग। मतलब आपको मन करता होगा कि आप लेटे रहें, आप कोई भी काम ना करें, कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगता होगा और आप खड़े होते होंगे तो आपको चक्कर जैसे आने लगते होंगे। तो ये जो सिम्टम है, ये सबसे पहला लक्षण आपको यही देखने को मिलता है। और आप यूजुअली महसूस करते होंगे कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उस समय पर आपको चक्कर के साथ साथ कंफ्यूजन भी आता है। मतलब आपको ऐसा महसूस होता होगा अक्सर कि आप उस समय पे कोई भी काम आपको करने को बोलते हैं तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि क्या काम कैसे करना है। और उस समय पे अगर आप कोई राइटिंग का काम कर रहे हैं तो आप एकदम से ब्लैंक हो जाते होंगे, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता होता है। इस तरह के जो लक्षण हैं ये ब्रेन रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। अगर ये आपको आ रहे हैं तो आपको इस पर ध्यान देना है और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट की जब भी मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको टैबलेट स्टार्ट करनी है या आपको फ्लूइड स्टार्ट करना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगला लक्षण जो हम यूजुअली देखते हैं लोगों में, वो देखते हैं कि उल्टी जैसा महसूस होना या वॉमिटिंग जो है वो लोगों को स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को सर दर्द के साथ में ये लक्षण आते हैं। कुछ लोगों में अक्सर हम ये भी देख लेते हैं कि शैलो ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत उन लोगों को महसूस होने लग जाती है। जैसे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, वैसे वैसे उनकी जो ब्रीदिंग रेट है, उनका जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डल फील करने लगते हैं। लिथार्जी, मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि इस समय पे यूजुअली लिथार्जी फीलिंग आती है, आपको मन ही नहीं करता है कि आप काम पर जाएं या कुछ करें, तो ये सबसे बड़ा लक्षण आपको यही देखने को मिलता है। काफ़ी
बार हम ऐसे देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर कम होने का जो रीज़न है वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। कभी कभी आप अक्सर देखते होंगे कि अगर आपको लगातार लूज मोशन, उल्टी, दस्त ये सब लगा हुआ है या लंबे समय तक आप बीमार रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये लक्षण आ सकते हैं। या फिर हम कभी कभी देखते हैं कि कोई भी हार्ट या रीनल मतलब कोई भी हार्ट या फिर किडनी की कोई डिजीज़ या फिर रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ आपको हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम आने की संभावना आपकी हो जाती है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उसके दोनों इफ़ेक्ट्स हैं। कभी कभी अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से आपका ब्लड जो है प्रेशर वो कम हो जाता है और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर आप अल्कोहल 30 ml से ज़्यादा या फिर आप रोज़ ले रहे हैं अल्कोहल तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपको ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जो लास्ट में मैं एक और लक्षण आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो रह रहा है तो आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि आपको जो है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड के साथ में आप एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। आपको कोई बात पूछी जाती है, आप जवाब नहीं देते होंगे, आपको सोने का ही मन करता होगा या फिर आपको रो रहे होते होंगे या फिर आपसे कोई बात का आंसर मांगा जाता है, आप नहीं देते हैं उस चीज़ का आंसर। तो कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ब्लड की जो सप्लाई है वो ब्रेन में कम हो जाती है तो उसका ये लक्षण भी काफ़ी बार देखा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या फिर बिहेवियरल चेंजेस आपको महसूस होते होंगे। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर कम रह रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और आपको पता लगेगा कि अगर वो कम है तो किस वजह से है। अगर वो वजह पता लग जाएगी तो आप उस वजह पर काम कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत दिनों तक कम ही रहेगा उसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वापस हो सकते हैं। अगर आपको जानना है कि क्या क्या टिप्स है जिससे आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं या फिर आपको ब्लड प्रेशर को क्यों होती है ये दिक्कत और क्या क्या ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।